बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप लोगों को मालूम है कि हमारा ये 2 दिन का सेशन है, और ये जो सेशन होगा बेसिकली ये है ज़कात के मुतालिक। क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है, और जब रमज़ान आ रहा है तो उसके अंदर उमूमी तौर पे लोगों का एक रुझान ये है कि रमज़ान के अंदर लोग ज़कात निकालते हैं, और ज़कात के मुतालिक मसाइल ना मालूम होने की वजह से लोग बहुत सी गलतियां कर जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो जो चीज़ें एक आम आदमी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं ज़कात के हवाले से, या आजकल हमारे जदीद मसाइल जो ज़कात के हवाले से होते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको आपके सामने इंशाल्लाह रख दूंगा, ताकि आप लोग खुद अपनी तरफ से जो है वो ज़कात निकालने के अंदर कोई गलती ना करें। सबसे पहले मैं अपना तारुफ आपको करवा दूं। जो जो पहले से मुझे जानते होंगे, मेरा नाम मोहम्मद असद है। जामिया अशरफिया के अंदर मुफ्ती ऑनलाइन के तौर पे काम करता हूँ। जामिया के अंदर तदरीस भी, जामिया अशरफिया लाहौर के अंदर तदरीस का काम भी है। इसके अंदर जो है कुछ अस्बाक जो हैं वो मुफ्ती हजरात को पढ़ाने होते हैं, वो भी पढ़ाता हूँ। और इस तरह जो है वो बाकी कुछ अस्बाक वगैरह हैं जामिया के अंदर। मैंने बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी यूटी पिशावर से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर आलिम का 8 साल का कोर्स जामिया अशरफिया से मैंने कंप्लीट किया। 8 साल का जो कोर्स था, फिर 2 साल का मुफ्ती का कोर्स किया जामिया अशरफिया से ही। और जो था वो भी तो दोनों के अंदर, आलिम के अंदर भी और मुफ्ती के कोर्स के अंदर भी टॉप किया था। फिर मैंने एमबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया यूनिवर्सिटी से जो है। साथ में जॉब भी कर रहा था जामिया अशरफिया के अंदर ही मुफ्ती के तौर पे। और साथ ही मैंने शाम के वक्त जो था, क्लासेस होती थी मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो एमबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का 2.5 ईयर्स का एमबीए किया। वो भी मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की। 4C जीपीए के साथ मेरा एमबीए भी जो था वो किया। इसके अलावा मैंने हलाल के अंदर सर्टिफिकेशन के अंदर जो है मल्टीनेशनल कंपनी के साथ 3 साल काम किया। फिर एक और कंपनी के साथ भी काम किया। अभी भी मैं एक कंपनी के साथ हूँ हलाल सर्टिफिकेशन के अंदर जो है। तो थोड़ा बहुत ये था कि जी मसाइल के हवाले से, और ख़ास तौर पे जदीद मसाइल के ऊपर भी वो समझने की कोशिश की कि भाई आजकल जो जदीद मसाइल जो लोगों को पेश आते हैं वो क्या हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ ये जो 2 दिन आज और कल का सेशन होगा, आपके अक्सरियत जो आपके जहनों में जो सवाल उठते हैं ज़कात के हवाले से, वो इंशाल्लाह उसको हम कोशिश करके जो है उन सवालों का हल निकालेंगे। बाकी जो कोई बहुत किसी के अगर मुश्किल किस्म के वो होते हैं उसमें से, फिर ये है कि वो वैसे वो पूछ सकते हैं कि जी हम अगर किसी की जो है मिसाल के तौर पे कोई फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से ज़कात को हमेशा कैलकुलेशन क्या की जाती हैं, किस तरीके से किया जाएगा, सारी चीज़ें जो हैं वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो ज़कात के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जी ज़कात जो है उसमें से कि इसकी हमें ज़रूरत क्या है। अगर हम ज़कात नहीं देते, तो पहली चीज़ तो ये है कि जी ज़कात के मुतालिक तो मैं एक जो किताब बेसिकली सिर्फ आपको सिर्फ एक रेफरेंस बुक के तौर पे जो हम वो रखेंगे, ये तसीले बहती ज़ेवर है। तसीले बहती ज़ेवर, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें जो जो चीज़ें आती जाएंगी वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा कि जी इसमें से क्या क्या चीज़ें वो हैं। तो ये बेसिक्स हैं। वो बेसिक्स के अंदर हम इंशाल्लाह थोड़ा सा एडवांस भी चीज़ों को साथ लेते जाएंगे उसमें से। तो सबसे पहले तो जी सदका और खैरात की फजीलत जो होती है ज़कात के हवाले से है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास जो है उसमें से कि जी, अब उसमें से कि जी हदीस के अंदर, कि हदीस में है कि सखावत अल्लाह ताला की अजीम सिफत है, यानी अल्लाह ताला बहुत बड़े सखी हैं। ठीक है, कि एक उसमें से, क्योंकि ज़कात भी आपको मालूम है कि ज़कात भी, सदका और खैरात जो होती है, ज़कात तो आपके ऊपर वाजिबी होती है, वो तो अदा करनी ही करनी होती है उसमें से। फिर फरमाया कि बंदा बाज़ औक़ात रोटी का एक टुकड़ा सदका करता है, फिर अल्लाह ताला के नज़दीक वो ओहद पहाड़ जितना बढ़ जाता है।
यानी अल्लाह ताला उसका सवाब इतना बढ़ा देते हैं जितना ओहद पहाड़ के बराबर खर्च करने पर मिलता। इसलिए मामूली सदक़े से भी गुरेज न करना चाहिए, जो तौफीक हो अल्लाह की राह में सदका कर देना चाहिए। कि सदक़े के हवाले से कि जो है लोग इसमें से, फरमाया कि जहन्नम से बचाव का सामान कर लो, चाहे खजूर का एक ही टुकड़ा ही सदका करके करो उसमें से। यानी अगरचे थोड़ी ही सी चीज खैरात कर दो, ये ना सोचो कि इतनी सी चीज की क्या खैरात करें, क्या पता यही जहन्नम से निजात का जरिया बन जाए। फरमाया कि सदका के जरिए से रोजी तलब करो, यानी सदका किया करो, इसकी बरकत से रोजी में तरक्की होगी। फिर इसी तरह ही कि जी, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जो है ये इसमें से ये बयान की हैं चीज़ें जो हैं उसमें से। फिर जो थी ये सारी सदक़े की फजीलतों के बारे में है कि इसमें से, ठीक है ना, तो ये जो है उसमें से ये बताया गया है कि जी सदका खैरात करने के हवाले से जो है उसमें से। तो अब आते हैं जो जिसकी तरफ हम अपनी आते हैं जी, ज़कात के बयान की तरफ। कि ज़कात अगर एक आदमी नहीं अदा करता तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़कात अदा ही नहीं करते, या ज़कात अदा करते हैं लेकिन बाकायदा कैलकुलेशन करके नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजे से या जितना उनका दिल करता है वो लोगों को दे देते हैं। और इसकी अहमियत लोगों के दिलों के अंदर नहीं बैठी हुई कि अगर आप ज़कात सही तौर पे अदा नहीं करेंगे तो इसके ऊपर क्या वईदात हैं और इसके कितनी खतरनाक बात है। इसके ऊपर क्या है कि ज़कात अदा ना करने पर वईदें। मसला नंबर, जिसके पास माल हो और उसकी ज़कात ना निकालता हो, वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा गुनहगार है। क़यामत के दिन उस पर बड़ा सख्त अजाब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास सोना चांदी हो और उसकी ज़कात ना देता हो, क़यामत के दिन उसके लिए आग की तख्तियां बनाई जाएंगी। फिर इनको दोजख की आग में गर्म करके इन तख्तियों से उसकी दोनों करवटें, पेशानी और पीठ दागी जाएगी। जब वो ठंडी हो जाएंगी तो फिर गर्म कर ली जाएंगी। कि यानी उसमें से तख्तियां बना के उसको एक बाकायदा, जिस तरह किसी चीज़ को गर्म किया जाता है और फिर उसकी दोनों हाँ, करवटों के ऊपर, दोनों साइडों के ऊपर उसको किया जाएगा, ऐसे ही पेशानी के ऊपर और पीठ के ऊपर उसको दाग दिया जाएगा और इसी तरीके से उसको अजाब दिया जाएगा। ठीक है, कि जी जो सोना चांदी जो उसके पास मौजूद था और वो उसकी ज़कात अदा नहीं कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और उसने ज़कात अदा ना की, तो क़यामत के दिन उसका माल बड़ा जहरीला गंजा सांप बनाया जाएगा। ये जो गंजा जहरीला सांप होता है, ये बड़ा सख्त किस्म का सांप होता है। तो इस वजह से ये फरमाया गया कि जी बड़ा जहरीला गंजा सांप बनाया जाएगा और उसकी गर्दन में लिपट जाएगा। फिर उसके दोनों जबड़े नोचेगा और कहेगा, मैं ही तेरा माल हूं, मैं ही तेरा खजाना हूं। अल्लाह ताला की पनाह, इतना अजाब बर्दाश्त करने की ताकत किस में हो सकती है। थोड़े से लालच के बदले ये मुसीबत भुगतना बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। अल्लाह ताला ही की दी हुई दौलत को अल्लाह ताला ही की राह में खर्च ना करना कितनी नामुनासिब बात है। कि देखो थोड़ा सा, एक वो है, आप ज़कात जो दे रहे होते हो वो क्या होता है, माल का 40वां हिस्सा होता है, या जिसको आप 2.5% कहते हो कि 2.5%, ढाई ढाई फीसद जो है, वो 2.5%, 100 में से ₹2.5 निकालना, बाकी ₹97.5 आपके पास क्या क्या हो जाते हैं, उसके अंदर बरकत आ जाती है माल के अंदर। हम वो ₹2.5 निकालते हुए भी घबराते हैं, ₹2.5 निकालते हुए, और वो हमारे ऊपर लाजिम है कि हमने वो ₹2.5 निकालने ही निकालने हैं, क्योंकि ये दिया भी अल्लाह का माल है और अल्लाह ताला ने जो हुक्म किया है हमें उसको पूरा करना है। तो हम क्यों अपने आप को ऐसी मुसीबत में डालें। ठीक हो गया जनाब अली। तो अब आते हैं जनाब, ये तो था एक उसमें से। मैं अब आपके सामने एक चीज वो रख देता हूं कि हम जो ज़कात कैलकुलेशन करते हैं उसमें से हमारे पास जो ज़कात की वो आएगी, कैलकुलेशंस जो आएंगी,
उसको हम जो है ना वो करते हैं कैलकुलेशंस के अंदर से। एक मिनट ही आप लोग जो है ना, मैं इसको सेटिंग्स के अंदर ये जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग में एक मिनट पॉज कर लूँ। देखिए जी, तो हमने ये देखना है कि ज़कात, बेसिकली ज़कात किन चीज़ों के ऊपर आती है। ज़कात के लिए हमारे पास जो एसेट्स होते हैं, ज़कात चार चीज़ों के ऊपर ज़कात आया करती है। ज़कात चार चीज़ों पे आया करती है। वो कौन कौन सी होती हैं ज़कात के हवाले से? नंबर वन, नंबर वन हमारे पास होता है सोना। सोना। नंबर टू होता है चांदी। नंबर तीन है आपके पास नकदी। और नंबर चार है आपके पास माले तिजारत। इन चार चीजों के ऊपर ज़कात आया करती है। ठीक है ना? वो डिस्टरबेंस है, वो क्लास में मेरे ख्याल में उस डिस्टरबेंस जो होगी ना वो होगी उसमें से, अभी नहीं उसमें से होगी। आप जो है ना ये इसी को देखें। वो मेरे ख्याल नेट में मसला होगा किसी जगह के ऊपर आपके। बाकियों का वॉइस ओके है? वॉइस ओके है? जी वॉइस ओके है। ज़कात चार चीजों पे आया करती है। ज़कात सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत। इनको हम कहते हैं कि ये हम ज़कात डिडक्टेबल एसेट्स जिनको कहा जाता है, या अमवाले ज़कात जिनको कहा जाता है, अमवाले ज़कात। ये चार चीजें हुआ करती हैं, अमवाले ज़कात। ये चार चीजें कहलाएंगी हमारे पास जो है, अमवाले ज़कात कहलाती हैं। ठीक हो गया? तो ये इनको हमने देखना है कि ये अमवाले ज़कात कहलाएंगे। ठीक हो गया जी? ये उसमें से आ गया। तो अमवाले ज़कात ये कहलाएंगे। अब हर एक का अपना अपना निसाब है। अपना अपना निसाब है। सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत, हर एक के अंदर अपनी अपनी क्या होंगी, मुख्तलिफ उसके अंदर से चीजें मुख्तलिफ चीजों में पाई जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे सोना, अगर हम सोने की बात करते हैं, सोना चाहे डली की शक्ल के अंदर हो, यानी वो जो ईंट होती है, ठीक है ना, या डली हो, ईंट हो, या जेवर हाँ, की शक्ल में हो, या सोना किसी बर्तन की शक्ल के अंदर हो। ठीक है ना? सोना चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर हो, सोना किसी भी फॉर्म के अंदर है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर जक़ात जो है वो, उसके ऊपर जक़ात आएगी। कैसे आएगी वो हमें देखना पड़ेगा। तो सोना किसी भी फॉर्म के अंदर आ रहा है, हमारे पास उसके अंदर जक़ात जो है वो आनी ही आनी है। ठीक हो गया? अच्छा जी। वॉइस ब्रेक हो रही है? वॉइस ब्रेक हो रही है? हम्म। तो एक तो चीज ये आ गई कि सोना आपके पास आ गया।
ठीक हो गया जी। सोना हम इसको वो करेंगे, तो सोना। अच्छा, अब इसमें से चाहे वो इस्तेमाल में हो या ना हो, चाहे वो इस्तेमाल में हो या ना हो, सोने के ऊपर ज़कात आएगी। ठीक है, तो इसका क्या है, ये माले ज़कात में से है। नंबर टू, नंबर टू आते हैं चांदी। चांदी भी चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर है, चांदी भी चाहे किसी भी फॉर्म के अंदर है, उसके ऊपर क्या आएगी, ज़कात आएगी ही आएगी। चाहे डली की शक्ल में है, ईंट की शक्ल में है, जेवर की शक्ल में है, बर्तन की शक्ल में है, उसके ऊपर ज़कात आएगी, चाहे वो इस्तेमाल में है या नहीं है। तो ये भी, इसका भी क्या है, ये भी अमवाले ज़कात में से है। नंबर तीन, नकदी। नकदी का मतलब क्या होता है, कैश जो होता है आपका, कैश जो है, चाहे बैंक में हो, चाहे अपने पास हो, किसी भी करेंसी की शक्ल के अंदर हो, किसी भी करेंसी की शक्ल में हो, वो भी क्या होगा, कैश जो होगा वो भी अमवाले ज़कात में से है। तो तीसरी चीज क्या होगी, नकदी आ गई। अब हम आते हैं नंबर चार। ठीक है ना, अब आ गया जनाबे अली, नंबर चार क्या आ गया, नंबर चार, ठीक है ना, नंबर चार आ गया माले तिजारत, माले तिजारत। ठीक है ना। अच्छा जी, और नकदी के अंदर साथ ही क्या आ जाएगा, चाहे वो कर्ज दिया हुआ है और मिलने की उम्मीद है, ठीक है ना, कर्ज दिया हुआ है, मिलने की उम्मीद हो, ठीक है, तो ये जो है उसके अंदर से, वहां पे जो है वो कर्ज भी वो नकदी ही उसमें से होगा, जिसको हम आजकल की जुबान में उसको कहते हैं रिसीवेबल्स जो है। नंबर चार है माले तिजारत, नंबर चार है माले तिजारत। माले तिजारत जो कि मिसाल के तौर पे कारोबार के अंदर लगाया जाता है, जैसे अगर किसी की दुकान है, ताजर की दुकान का सामान वगैरह जो होता है, ठीक है ना, वो क्या बन जाएगा, माल तिजारत बन जाएगा। नंबर दो, जो चीज बेचने की नीयत से खरीदी थी, ठीक है ना, और अब तक क्या है उसकी बेचने की नीयत बाकी हो, ठीक है ना, तो ये जो है ना, इसमें से बेचने की नीयत बाकी हो, तो ये भी क्या कहलाएगी, माले तिजारत कहलाएगी। तो चार चीजों के ऊपर पहले आपने एक बात समझनी है कि ज़कात जो आती है उसके लिए सिर्फ चार चीजें होती हैं, सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत। इनकी आगे मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं, सोने की, चांदी की, नकदी की और माले तिजारत की, जिसको मैं आगे इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा आपको। लेकिन ये चार चीजें ज़कात डिडक्टेबल एसेट्स कहलाती हैं। ठीक हो गया। अब एक बात समझो कि आप ये कहते हो कि अगर हम क्या करते हैं कि ज़कात के हवाले से हम कहते हैं कि जी सोना, चांदी, नकदी और माले तिजारत के अंदर, तो जब ये ज़कात डिडक्टेबल एसेट्स हैं तो क्या इसके अलावा कोई चीज़ इस पे ज़कात नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने, एक आदमी के पास घर घर है, 5 करोड़ का घर है, 10 करोड़ का घर है जिसमें वो रहता है, ठीक है, तो उस पे ज़कात नहीं है। एक आदमी के पास रोल्स रॉयस गाड़ी है जिसको वो इस्तेमाल करता है, अपने इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, वो उसके ऊपर, उस पे क्या ज़कात होगी, क्योंकि वो ना सोना है, ना चांदी है, ना नकदी है, ना माले तिजारत है, तो उसमें से क्या नहीं होगी, उस पे ज़कात नहीं आएगी। तो आपने ज़कात कैलकुलेशन करने के अंदर सिर्फ इन चार चीज़ों को देखना है, बस ये आपने ख्याल करना है कि इन चार चीज़ों को आपने देखना होगा कि जी हमने ज़कात जो कैलकुलेशन करनी है तो हम इन चार चीज़ों के हवाले से करेंगे। ठीक हो गया, ये तो पहली बात हो गई है। अब हम आ जाते हैं कि जी सोना अगर मौजूद है तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है ना वो आके देखते हैं कि जनाब सोने की शक्ल के अंदर किस तरीके से हम वो करेंगे। तो सबसे पहले आ गया सोना और चांदी का निसाब जो है, हम इसको देखते हैं सोना चांदी का निसाब क्या है, क्योंकि अगर एक आदमी के पास एक सोने की अंगूठी है तो क्या उस पर ज़कात आ जाएगी, चांदी की एक अंगूठी है तो क्या उस पर आ जाएगी। तो उसके लिए शरीयत ने निसाब मुकर्रर किया है। जिसके पास 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी यानी 612.35 ग्राम चांदी, या 7.5 तोले 87.479
ग्राम सोना हो, या 52.5 तोले की कीमत के बराबर नकद रकम हो, और 1 साल तक बाकी रहे, तो साल गुजरने पर इसकी जक़ात देना वाजिब है। अगर इससे कम हो तो उस पर जक़ात वाजिब नहीं है। तो चांदी और सोने के निसाब के अंदर आपको ये बात बताई जा रही है कि चांदी का निसाब हो तो वो है 52.5 तोले चांदी, और अगर सोने का निसाब का हिसाब लगाना है तो 7.5 तोले सोना, जो कि 87.479 ग्राम बनता है। अगर इसके बराबर किसी के पास कोई मौजूद है तो उसके ऊपर, और 1 साल तक वो माल मौजूद रहता है, तो उसके ऊपर जक़ात देना वाजिब है, वरना उस पर जक़ात नहीं आएगी। ये जनाब अली, ये तो आपको एक वो बता दिया गया। अब मैं इसको आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं कि हम देखते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है इसमें से। ठीक है जी। तो इसको हम वो देख लेते हैं कि जी ये करते किस तरह हैं इसमें से। देखोगे जी। अब मैंने आपसे कहा कि सोने का अगर आपने निसाब देखना है तो वो क्या है, 7.5 तोले सोना। ठीक है। चांदी का निसाब आपने देखा। ये बेसिकली दो निसाब हैं जो कि देखे जाते हैं। इन दो निसाब के ऊपर वो किया जाता है चांदी, 52.5 तोले। अब तीसरी चीज हमारे पास क्या थी, नकदी थी। और चौथी चीज थी हमारे पास माले तिजारत। इनमें क्या करेंगे, सोने का तो हमें पता चल गया 7.5 तोले, चांदी का हमें पता चल गया 52.5 तोले चांदी जो है वो आ जाए। इनमें क्या करेंगे, नकदी और माले तिजारत में शरीयत के अंदर बेसिकली ये जो सोना और चांदी जो होते हैं ना, ये असल होते हैं, सोना चांदी जो है। बाकी चीजों की जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो इनकी बुनियाद के ऊपर करेंगे, सोने और चांदी के ऊपर करेंगे। तो नकदी में कितना कैश आपके पास हो, या आपके पास जो कैश, अगर आपने किसी को कर्जा दिया हुआ है और उसको हमने देखना है, तो हम ये देखेंगे कि अगर आप देखते हो कि इनके अंदर से, ठीक है, आप, ठीक है, लिखा हुआ शो नहीं हो रहा लाइट बोर्ड के ऊपर। ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो है ना, इसको हम स्क्रीन जूम कर लें, 1 मिनट यार, 1 मिनट में इसको जो है ना, एआई को जो है ना बंद करूं, 1 मिनट। अच्छा जी। तो देखिए जी, बात ये चल रही थी कि हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास सोना है, सोना की क्या, आगे आपके पास सोना 7.5 तोले सोना आपने वो करना है, और चांदी है तो 52.5 तोले चांदी है आपके पास। 52.5 तोले चांदी जो है, 52.5 तोले चांदी जो है। इसके अलावा हमारे पास जो नकदी थी, नकदी में हमें ये देखना पड़ेगा कि सोने और चांदी में से किसकी कीमत कम है। सोने और चांदी में से, तो सोने और चांदी में से जो कम कीमत जो बनता है वो हमारे पास चांदी की कीमत बनती है। तो नकदी अगर आपके पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर अगर हो, 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर अगर आपके पास है, तो ये नकदी का निसाब बन जाएगा। और नंबर 4 आपके पास आता है माले तिजारत। माले तिजारत में क्या होगा, आप इधर भी यही देखेंगे कि इनमें से किसकी कम वो बनती है। तो 52.5 तोले चांदी का जो निसाब है हमारे पास, 52.5 तोले चांदी, वो उसके अंदर हमारे पास
हम कहते हैं कि जी 52.5 तोले चांदी की अगर आपके पास माल तिजारत मौजूद है तो आपके पास निसाब आ जाएगा। ये था अगर आपके पास इंडिविजुअल चीजें पाई जा रही थी। मिसाल के तौर पर किसी के पास सोना है तो उसके लिए कम से कम क्या है, 7.5 तोले। अगर चांदी है तो 52.5 तोले। अगर नकदी है तो 52.5 तोले चांदी की कीमत। अगर माले तिजारत है तो 52.5 तोले चांदी की कीमत है। लेकिन अगर कोई मिक्सचर माल पाया जा रहा हो, मिक्सचर माल पाया जा रहा है, मिसाल के तौर पे किसी के पास सोना पाया जा रहा है और चांदी पाई जा रही है, या नकदी पाई जा रही है, या माल तिजारत पाया जा रहा है, दो या तीन या चार, अगर आप ये कहते हो कि जी सारे मिल के आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे किसी के पास ये सारी चीजें हैं, या दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं, तो उसमें आपने, ठीक है ना, अब उसमें से क्या किया जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर, 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर अगर उसके पास कोई चीज पाई जा रही है, मिक्सचर माल पाया जा रहा है, तो उसके ऊपर जक़ात आ जाएगी। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ उसकी। सिंपल सी मिसाल क्या है कि एक आदमी के पास 1 तोला सोना है। एक आदमी के पास 1 तोला सोना है। ठीक है जी। अब 1 तोला सोना है एक आदमी के पास, और उसके पास और 1 रुपया है। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, उसके पास 1 तोला सोना है और साथ समझे उसके पास जो है ना, मिसाल के तौर पे 1000 रुपए हैं। 1000 रुपए नकदी आ गया। अब अब 7.5 तोले का हिसाब नहीं लगाया जाएगा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि जी ये 7.5 तोले का निसाब जो है उसमें से करने के अंदर, अब हम जो काम करेंगे कि 1 तोला सोना और इसमें से जो आ गया, तो हम उस सूरत के अंदर ये काम करेंगे कि इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर देखेंगे कि क्या कीमत क्या बन रही है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी 1 तोला सोना 2 लाख रुपए का है, 2 लाख का है, और 1000 रुपया, तो गोया उसके पास क्या आ गया, 2 लाख और 1 हजार रुपया उसके आ गए। उसके पास क्या आ जाएगा, 2 लाख और 1 हजार आ गया। 2 लाख और 1 हजार आपके पास क्या आ जाएगा, उसके पास आ गया। 2 लाख और 1 हजार उसके पास आ गया। जब उसके पास 2 लाख और 1 हजार रुपया आ गया, तो इस सूरत के अंदर हम ये कहेंगे कि अब ये देखना है कि क्या ये 52.5 तोले चांदी की कीमत से ज्यादा है या कम है। तो 52.5 तोले चांदी की कीमत जो थी, वो अगर आप कहते हैं जी समझे 1,30,000 है, अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत 1,30,000 है, तो ये 1,30,000 से जायद है, तो इस सूरत के अंदर इसके ऊपर जक़ात आ जाएगी। मैं दोबारा समझिए कि जब दो माल आपके पास मौजूद होंगे, तो उस वक्त दोनों मालों को जमा किया जाएगा, और दोनों मालों को जमा करने के बाद ये देखा जाएगा कि क्या 52.5 तोले चांदी की कीमत से जायद बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत से जायद बन रहा है, तो उस सूरत के अंदर हम जो हैं, ठीक है, तो ये जो है उस सूरत में अंदर हम क्या कर देंगे, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि जी ये 52.5 तोले चांदी से बना, तो इसमें से जक़ात आ जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि एक आदमी के पास 1 तोला सोना था और 1 हजार रुपया था। जब 1 तोला सोना और 1 हजार रुपया है, तो जब दोनों को ऐड किया तो उसकी कीमत समझिए 2,01,000 बन रही है, और 2,01,000 जो है ये ज्यादा है किससे, 52.5 तोले चांदी की कीमत से, 1,30,000 से। तो जब ये जायद है, तो इसके ऊपर जक़ात आ जाएगी आपके पास जो है। बात समझिए कि इसमें से हमें वो करना है। तो इसी को हम वो देख रहे हैं कि जी 52.5 तोले चांदी के अंदर से हमने नोट करना है इसमें से। ठीक है जी। तो ये इसमें से हम वो करने लगे। अब देखिए जी, अच्छा जी, अगर किसी के पास सिर्फ सोना है
और कुछ भी नहीं है साथ, 1 रुपया भी नहीं है, तो फिर 7.5 तोले का हिसाब लगाया जाएगा। अगर सिर्फ सोना है, ना उसके पास कैश है, ना माले तिजारत है, ना चांदी है, तो फिर 7.5 तोले का। और इसके ऊपर लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि जी हमारे पास 5 तोले सोना है तो हमारे ऊपर जक़ात नहीं आती। इस क्यों नहीं आती? क्योंकि जक़ात 7.5 तोले पर आती है, इस वजह से हमारे ऊपर जक़ात नहीं आएगी। तो याद रखें, वो उस सूरत में था कि खाली सोना पाया जाए, खाली सोना पाया जाए, लेकिन हर बंदे के पास कुछ ना कुछ चांदी, नकदी वगैरह जो होती है वो साथ मौजूद होती है, तो उस पर से वो आएगी। ठीक होगी बात। अच्छा, ये तो बात होगी जक़ात के हवाले से कि जी जक़ात किस तरीके से आती है हमारे पास। अब हम जाते हैं किस चीज के अंदर, कि हमारे पास के जो हमारे पास अगर दौराने साल अगर हमारे पास क्या हो जाता है, माल जो है वो कम हो जाए। दौराने साल के हमने कहा था कि साल गुजरना जो है वो जरूरी होता है, साल गुजरना हमारे पास जरूरी होता है। बल्कि 1 मिनट आप पहले ठहरे, मैं एक चीज आपको उस चीज में से वो कर देता हूँ, ताकि समझने के अंदर और जरा आसानी हो जाएगी आपके पास जो है। हाँ जी, अगर ज़कात के लिए रखा हुआ था, जहेज वगैरह के तौर पे रखा हुआ है, तो उस सूरत में भी क्या आ जाएगा, वो जी ज़कात उसके अंदर आ जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह वो समझ आ जाएगी। जी। 5 तोले सोना है, तो उस सूरत में भी क्या होगा? एक मिनट, ये जो है इसमें, ये मेरा कंप्यूटर भी जो है ना, वो भी स्लो हुआ है।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्लिम अला सदरी व यस्सिर li अमरी वहलुल उक़दतम। अजीब सूरत हाल है, कंप्यूटर भी बिल्कुल मेरा वो नहीं कर, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। माजरत माजरत की क्या हो रहा है आज। हालांकि जूम के ऊपर अब कितना साल हो चुके हैं वो करते हुए, लेकिन मौसम के खराब होने से कंप्यूटर के क्या मसला है, नेट की वो वजह, तो नेट स्लो की होने की वजह से वो फिर जूम को वो कर रहा है। लेकिन उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। एक मिनट। देखो ये चीज होती है कि इंसान, आपकी हर चीज क्या हो रही होती है बाज दफा, वो, अब आप लोग सोचते होंगे कुछ जी को जूम भी नहीं वो इस्तेमाल करना आ रहा। हालांकि मैं कितने सालों से जूम इस्तेमाल करता हूँ, रोजाना इसकी सारी वो चीजें चल रही होती हैं। और इस कंप्यूटर को मैं रोजाना वो कर रहा होता हूँ। हम्म। अच्छा, अब इसमें जूम नहीं वो कर रहा, मेरे मीटिंग की तरफ जा ही नहीं रहा, रिटर्न टू मीटिंग के अंदर ना। मैं उसको जूम के ऊपर वो कर रहा हूँ, वो मुझे वो नहीं कर रहा। एक मिनट में जरा ना, आप लोग एक मिनट ठहरिएगा।